Hi students, hope you all are doing well and great in your studies. Okay, so today we will discuss the 2019 second paper of NDA. So let's start with our first question, that is Ramesh is a very dubious character. Ramesh जो है बहुत dubious character है. What is dubious? Dubious. Dubious means जिस पे हमें शक हो. जिस पे हमें शक हो means जिस पे हमें क्या हो, suspect हो. इसके लिए एक इडियम यूज की जाती है, दैट इज स्मेल लाइक अ रेट. स्मेल लाइक अ रेट. सस्पिशियस या फिर डुबियस के लिए एक इडियम यूज की जाती है, स्मेल लाइक अ रेट. इसके लिए वर्ड यूज होता है डाउटफुल. अब ढूंढते हैं इसका करेक्ट सिनोनियम या फिर एंटोनियम. अब देखिए डाउटफुल, ये तो सिनोनियम हो गया, लेकिन हमें फाइंड करना है एंटोनियम. उसके बाद आ जाओ सस्पिशियस. सस्पिशियस यही डाउटफुल, डुबियस, सस्पेक्टफुल, यही तीनों क्या हो गए सिनोनियम. ट्रस्टवर्दी होता है जिसपे हम विश्वास कर सके. डिपेंडेबल, रिलायबल, यही है जिसपे हम विश्वास कर सके. ट्रस्टेबल, डिपेंडेबल, रिलायबल. उसके बाद शेडी. शेडी होता है छायादार. शेडी होता है छायादार. अब एक तरफ है डाउटफुल, डाउटफुल, डूबियस, सस्पेक्टफुल, जिसपे हमें शक हो. दूसरी तरफ है क्या, ट्रस्टवर्दी, जिसपे हमें भरोसा हो. दोनों एंटोनियम है, हेंस ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज. कि आप इंडल्ज मत होइए. इंडल्ज होता है इन्वॉल्व होना. इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व या एड. आप इंडल्ज इनमें एक्टिविटीज में इंडल्ज मत होइए. कौन सी एक्टिविटीज? अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल मीन्स पागलों वाली, क्रेजी, सिली एक्टिविटीज, क्रेजी एक्टिविटीज. अब देखते हैं सिनोनियम. एक तरफ है फेटुअस. व्हाट इज फेटुअस? फेटुअस बोलते हैं एक पर्सन को जो बिल्कुल केयरलेस हो, पागल हो, स्टूपिड. स्टूपिड, डंस, imbecile, foolish, careless, crazy. अब देखो ये फेटुअस, स्टूपिड, केयरलेस, इम्बेसाइल, डंस, ये सब जो वर्ड है इनका मतलब होता है पागल, मूर्ख, केयरलेस बंदा जिसको कुछ आता पता नहीं है, इतनी समझ नहीं है. अब उसके बाद स्टूपिड. यही स्टूपिड, वही मूर्ख, सेम यही सारे सिनोनियम होंगे इसके. उसके बाद जो केयरलेस. केयरलेस वही जिसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, केयर नहीं है किसी चीज की. स्टूपिड है, फुलिश है, डंस है, फेचुअस है, इम्बेसाइल है. उसके बाद आ जाओ विजिलेंट. विजिलेंट होता है अलर्ट, सतर्क पर्सन, या फिर केयर, हमेशा जो है सतर्क रहने वाला, विजिलेंट, अलर्ट रहने वाला, एक्टिव रहने वाला पर्सन. एक तरफ है केयरलेस जो या स्टूपिड पर्सन जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता. दूसरी तरफ है विजिलेंट जो क्या है हमेशा सतर्क रहता है. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्यूरेबल डिसीज. वह जो एक ऐसी डिसीज से सफरिंग मतलब गुजरना, गुजर रहा है जो क्यूरेबल है, जिसका इलाज है. मीन्स जो ट्रीट हो सके, ट्रीटेबल है. यही ये है जो सिनोनियम मिल गया कि इसका इलाज हो सकता है, इसको ट्रीट कर सकते हैं. रेमेडिएबल. रेमेडिएबल मीन्स कैन बी क्योर, जो सही हो सके किसी भी चीज से, रेमेडी से. उसके बाद ऑपरेबल. ऑपरेबल मीन्स जिसका ऑपरेशन होके वो चीज भी सही हो सके. कैन बी ऑपरेट, जिसका ऑपरेशन हो सके. उसके बाद टर्मिनल. टर्मिनल होता है जिसका कोई इलाज ना हो, जिसको हम बोलते हैं ना लाइलाज बीमारी, जो बोलते हैं कि बंदे के मरते दम तक साथ रहेगी, वो होती है टर्मिनल, नॉट क्योरेबल. अब देखो एक तरफ है क्योरेबल डिसीज, दूसरी तरफ है टर्मिनल डिसीज, दोनों एंटोनियम है, हेंस ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज बोर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे. वह एक बहुत शुभ दिन हुआ था. ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ दिन, शुभ, ऑस्पिशियस. अब देखते हैं अपॉर्चुनेट, ऑमिनस, फॉर्चुनेट, प्रोस्पिशियस. प्रोपोशियस क्या होता है? प्रोपिशियस. इसका मतलब भी क्या होता है? शुभ. ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस. ये तो हमें सिनोनियम मिल गया, हमें तो एंटोनियम बताना था. उसके बाद अपॉर्चुनेट. अपॉर्चुनेट होता है कोई अवसर, ओकेजन.
लकीली, ये भी इसके लिए, इसको भी हम शुभ अवसर के तौर पे ही इसको यूज करते हैं, इसको हम शुभ अवसर के तौर पे, फॉर्चुनेट, लकी, लकी डे, फॉर्चुनेट मींस लकी। उसके बाद जो ऑमिनस, ऑमिनस होता है बैड, ऑमिनस होता है अशुभ, एक तरफ है शुभ, दूसरी तरफ है ऑमिनस, बैड मींस अशुभ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड मोहन, उसके अंदर जो है मोहन को लेके बहुत डीपर गहरी हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी मींस शत्रुता होना, हॉस्टिलिटी मींस शत्रुता होना, एनिमिटी, शत्रुता होना। अब देखते हैं इनके मीनिंग सबके। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब एक दूसरे को पसंद ना करना, मींस वही शत्रुता वाला वर्ड, हॉस्टिलिटी। उसके बाद बेलिग्रेंस, बेलिग्रेंस होता है लड़ाकू, क्वाल्स, ये भी वही वर्ड है, बेलिग्रेंस मतलब लड़ाकू होना, हमेशा लड़ते रहना। उसके बाद मेलाइज, अब हमने इससे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा था मेलाइन, मतलब जिसके इरादे बुरे हो, जो हार्मफुल हो, जो सही ना हो, क्रूअल बंदा, ये भी वही है। एक तरफ है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मींस अफेबल, कंपेनियनशिप, हार्मोनी, हार्मोनी। एक तरफ है दुश्मनी, दूसरी तरफ है मित्रता, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, His life is rather monotonous, उसकी जो लाइफ है rather monotonous, monotonous मतलब बहुत बोरिंग है, monotonous का मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ एक्साइटेड नहीं है, इसको बोल लो कि बोरिंग या नॉट सो एक्साइटेड, अनइंटरेस्टेड। आप देखते हैं ऑप्शंस, एक्साइटिंग, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, मतलब हमें एंटोनियम मिल गया, हमें हमारा पहला ही ऑप्शन। उसके बाद ड्रेयरी, ड्रेयरी क्या होता है, बहुत बोरिंग। उसके बाद आ जाओ टेडियस, टेडियस का मतलब भी वही, जो अपने इंटरेस्ट को हो चुके, उतने इंटरेस्टेड ना हो, उतने एक्साइटेड ना हो, नॉट एक्साइटेड। अनइवेंट, अनइवेंटफुल, अनइवेंटफुल भी वही है जिसमें कोई मजा ना हो, नॉट एक्साइटेड। एक तरफ सारे जो वर्ड है वो नॉट एक्साइटेड, दूसरी तरफ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट मींस एक्साइटेड, हेंस दैट इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर, जो मैकबेथ है वो रिपल्सिव कैरेक्टर है। अब ये रिपल्सिव का चाहे आपको मीनिंग पता हो ना पता हो, लेकिन फिजिक्स में आपने इतना तो पढ़ लिया होगा कि अट्रैक्शन रिपल्शन दो फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन मींस पास लाना, रिपल्सिव दूर करना, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसका मीनिंग। रिपल्सिव होता है डिटैच, डिटैच मतलब दूर करना, डिटैच मतलब दूर करना। अब उसके बाद देखो अगली, अगली क्या होता है, सुंदर ना होना, नॉट ब्यूटीफुल। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है हमारे पास क्या, हार्मफुल। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल होता है बैड, बुरा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन था, इसको काट के लिख लीजिए, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है अटैच होना, पास आना। एक तरफ है रिपल्सिव दूर जाना, दूसरी तरफ है अट्रैक्टिव मींस पास आना, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीन ब्यूटी ऑफ द कश्मीर हैड अ सूथिंग इफेक्ट, हैड अ सूथिंग इफेक्ट ऑन माइंड। अब क्या है, व्हाट इज सीरीन, सीरीन ब्यूटी मतलब शांत, इसका मतलब होता है शांत, इसके लिए लिखते हैं काम, पीस, रिलैक्स, क्वाइट, प्लेसिड, सूथ, मॉलिफाई, पैसिफाई,
ट्रांक्विल। ये सारे जो हमारे सिनोनिम है, इसका मतलब होता है शांत, रिलैक्स, चुप होना, शांति। ये सब का मतलब क्या है हमारे पास? चुप या फिर शांति। अब देखते हैं सिनोनिम्स या फिर इंटोनियम्स। जो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट होता है जहां पे बहुत शोर हो, जो शांत ना हो, इसको बोल लो डिसअरे या फिर क्योस या फिर अप्रोर या फिर इसको टर्मोइल भी बोल सकते हैं आप। जहां पे क्या हो, बहुत आवाजें आती हो, ऊंची ऊंची आवाजें, शांति ना हो। अब ट्रांक्विल, ट्रांक्विल का अभी पढ़ के हटे हैं ऊपर। ट्रांक्विल मीन्स शांत, ये वाला। उसके बाद प्लीजिंग, प्लीजिंग, प्लीजिंग भी वही वही सूथ, शांति वाला जो हमें अच्छा लगे। प्लीजिंग वही जो हमें अच्छा लगे। अम्यूजिंग, डिलाइटफुल, अब देखिए प्लेसिड, प्लेसिड भी वही होता है, ये वाला सूथ, काम, ट्रांक्विल, पैसिफाई, मॉलिफाई, शांत होना। एक तरफ है हमारे पास शांत, दूसरी तरफ है टर्बुलेंट मीन्स अशांति या फिर ऊंची ऊंची आवाजें। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज अ ट्रांजिएंट इन नेचर। जो लाइफ है वो नेचर में कैसे ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बिल्कुल मार्मिक बोल लो या फिर एक पल के लिए, जो मतलब क्षणिक है, थोड़े ही टाइम के लिए हो, मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी या फिर मोमेंटस, कुछ ही टाइम के लिए हो। आप देखते शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़ा टाइम, वही है ये इसका मतलब। एटर्नल, एटर्नल होता है जो हमेशा के लिए हो। एवरलास्टिंग, परपेचुअल, इनफिनाइट, जो कभी खत्म ना हो, इमॉर्टल। अब देखते हैं मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब थोड़े ही टाइम के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए। ब्रीफ होता है शॉर्ट। अब देखिए एक तरफ है ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए। दूसरी तरफ है क्या? एटर्नल, हमेशा के लिए, फॉरएवर, एवरलास्टिंग, परपेचुअल। ऑप्शन सी आर करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन इज अ वेन पर्सन। जो सोहन है वो एक वेन पर्सन है। वेन क्या होता है? घमंडी होना। वेन का मतलब होता है घमंडी या फिर अरोगेंट या फिर कॉन्सीट या फिर प्राइड। अब देखते हैं प्राउड, वही जो खुद पे गर्व करे, प्राउड। कंसीट, अगेन वही ऊपर वाला घमंडी, कंसीट, घमंडी, प्राइड, घमंडी, अरोगेंट, घमंडी। मॉडेस्ट होता है बहुत पोलाइट हो, हम्बल हो, मॉडेस्ट हो, हम्बल, पोलाइट, जो हमेशा नरम हो, हम्बल, सबसे प्यार से बात करे। ऑप्शन ए जो है हमारा वो है करेक्ट इसका एंटोनियम। अब हमारे एंटोनियम्स हो चुके हैं, अब करते हैं हम सिनोनिम। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Some people complain when they encounter a small misfortune in the course of their thoroughly happy life. एनकाउंटर होता है फेस करना, एनकाउंटर होता है किस चीज को, किस चीज का सामना करना, किस चीज से फेस करना, किस चीज से टकराना। इससे लिख सकते हैं आप फेस, एक्सपीरियंस, किस चीज को फेस करना, एक्सपीरियंस करना, किस चीज से टकराना, स्ट्राइक। आप देखते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग। रन इनटू, रन अवे, रन डाउन, रन विद। रन विद का मतलब होता है साथ चलना, रन विद का मतलब होता है वॉक अलोंग, साथ चलना। रन विद का मतलब होता है हमारे पास साथ चलना। उसके बाद रन इनटू, रन इनटू आता है हमारे पास क्या? टकराना, स्ट्राइक। उसके बाद आ जाओ रन अवे, रन अवे। इसका होता है एस्केप, एस्केप मीन्स भाग जाना। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। उसके बाद आता है रन डाउन, रन डाउन होता है हमारे पास टायर्ड, थक जाना, एग्जॉस्ट या फिर वेरी। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। रन इनटू मतलब स्ट्राइक, टकराना, फेस करना, एनकाउंटर करना।
एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। ये बुद्धा ने बोला था कि ये जो वर्ल्ड है मिस्ट्रीज मतलब दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, सफरिंग से भरा हुआ है। मिस्ट्रीज मीन्स सफरिंग्स। आप देख लो, इनडिफरेंट लव, इनडिफरेंट लव का मतलब अलग लव कुछ ऐसा है ही नहीं। उसके बाद परफेक्ट हैप्पीनेस, इसका ये भी बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ तो लिखा हुआ है दुख और यहाँ पे है परफेक्ट हैप्पीनेस। एंटोनियम्स हो गई, हमें सिनोनियम ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सफरिंग, बहुत पीड़ा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा एंटोनियम है। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडरेट सिंपथीज, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक सिंपथी, जो लोग हमसे हमदर्दी रखते हैं, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब है क्या, पीड़ा। मिजरीज का मतलब होता है पीड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a glance and beautiful object give us delight, glance होता है लुक, लुक किसी को एक झलक देखना, कि किसी ब्यूटीफुल चीज को एक बार देखना हमें डिलाइट देता है। डिलाइट क्या होता है, प्रसन्नता, खुशी, एक्सटेसी, जॉय, हैप्पी, हैप्पीनेस देती है। ब्लिस, अम्यूज करती है हमें, डिलाइट करती है, ये है खुशी प्रसन्नता के सिनोनियम। उसके बाद पीस, अभी पढ़ के हटे हैं, ट्रांक्विल, काम, रिलैक्स, क्वाइट, सूथ, पैसिफाई, ये सब चीजें अभी पढ़ के हटे हैं। कुछ रह गया हो तो पीछे से देख लेना, पैसिफाई, मॉलिफाई, प्लेसिड, कुछ रह गया हो एक दो तो लास्ट 2-3 क्वेश्चन के पीछे देख ले। प्योरिटी होता है बिल्कुल प्योर, क्लीन, प्योर। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वही, डिलाइट मींस हैप्पीनेस, एक्सटेसी, जॉय, ब्लिस, अम्यूज, ऑप्शन बी जो है हमारा सिनोनियम है। विजडम होता है नॉलेज, विजडम का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान, एनलाइटेंड, hence option B is the correct synonym. Next question, it is terrible for people to die of starvation, कि starvation से मरना बहुत क्या होता है, टेरिबल, भयानक होता है। टेरिबल मीन्स भयानक, ड्रेडफुल। आप स्टारवेशन होता है भूख से मरना, हंग्री, हंगर। आप देखते स्टार्च, स्टार्च पाया जाता है हमारे फूड्स में, वसा बोल दो इसको, सिंपल। स्टेपल, प्लेंटी, हंगर। अब हंगर ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट सिनोनियम है, भूख से मरना, ऑप्शन डी हंगर। उसके बाद आ जाओ, आपके पास क्या है, प्लेंटी। प्लेंटी को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्लेंटी वर्ड। बाउंटी, बाउंटी आ सकता है ब्लेंड, या बाउंटीफुल आ सकता है। एम्पल, सफिशिएंट, इनफ, एडिक्वेट, अबंडेंट, या इसकी जगह प्लेंटी की जगह कभी कभी इसकी जगह प्लेनिट्यूड या प्लेथोरा भी आ सकता है। प्लेनिट्यूड, बस मेन कीवर्ड आपको प्लान याद रखना है, प्लेनिट्यूड या प्लेथोरा। अब उसके बाद इन सब का मतलब होता है कि भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इनफ। उसके बाद स्टेपल होता है जोड़ना, किसी को अटैच करना, स्टेपलर यूज करते हैं। अब स्टारवेशन होता है हंगर, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। ग्रीवेंस जो सबकी शिकायतें सुने, जो क्या है सबके दुख सुने, जो क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई जो क्या है सबकी कंप्लेंट सुने और इस मैटर के अंदर देखे। आप देखते हैं ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है दुख, कंप्लेन, मोर, निराशाएं, दुख, बहुत भारी दुख, कंप्लेन, शिकायतें, दुख सुने। ग्रेटफुलनेस होता है आभारी होना, आभारी होना। ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है किसी चीज के लिए किसी का आभारी होना। उसके बाद एब्रेशन, एब्रेशन होता है नुकसान, डैमेज, किसी चीज को कितनी हानि पहुंची, एब्रेशन मींस डैमेज। कंप्लेंट, शिकायतें, उसने ग्रीवियंस कमेटी बनाई है, शिकायत कमेटी। डिप्रेशन आपको पता ही है,
दिमाग खराब होना, निराशा में जाता रहना, डिप्रेशन। उसने क्या बनाई है, कंप्लेन रिड्रेसल कमेटी, जो सबकी कंप्लेन सुनेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। राकेश ने क्या किया, एक स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस होता है क्या, कंडेमनेबल। कंडेमनेबल मीन्स जो सही ना हो, जिसकी सब निंदा करे, डिनाउंसेबल, जिसको लोग क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज। जिसको लोग क्या करें, क्रिटिसाइज करें। इंस्पायरिंग, आप देखते हैं इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग होता है इनकरेज करना, सपोर्ट करना, किसी चीज को प्रोत्साहन देना। उसके बाद मॉडरेट होता है बीच का। प्रेज वर्दी होता है जिसकी सब तारीफ करे, एडमायर, एप्रिशिएट या फिर एक्सटोल। अब एब्यूसिव, एब्यूसिव होता है किसी को बुरा बोलना, गालियां देना, एब्यूज, बुरा बोलना, रिवाइल, स्कॉन, डांटना भी बोल सकते हैं इसको। अब एक तरफ प्रेज वर्दी तो नहीं हो सकती, उसकी तारीफ नहीं की है, इंस्पायरिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्लैंडर का मतलब होता है निंदा करना, मतलब उसने एब्यूसिव स्पीच दी है तभी उसकी निंदा हुई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडनली द स्काई वाज डार्कन्ड बाय अ जिजेंटिक बर्ड। जो स्काई है वो किसने कवर कर लिया, जिजेंटिक होता है बड़ा, जायंट भी इसके लिए यूज होता है, जायंट, मैसिव, ह्यूज, लार्ज, इमेंस, इनॉर्मस। ये जो वर्ड है लार्ज वर्ड के लिए यूज होते हैं, बड़ा, जायंट, बल्कि। आप देखते हैं यहाँ इनॉर्मस, इनॉर्मस तो हमें पता है बड़ा, ऑप्शन डी जो है हमें पहले ही हमारा सिनोनियम मिल गया। उसके बाद टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब अगेन छोटा होता है। विंग्ड बोलते हैं बर्ड को, पक्षी जिसके पंख हो, विंग्ड होता है बर्ड, पक्षी जिसके पंख हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, to abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization। abolish होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को रिमूव करना, डिमोलिश करना, खत्म करना, abolish करना, डिसअपियर कर देना, वेनिश कर देना, इरेडिकेट कर देना, किसी चीज को हटा देना, बिल्कुल खत्म कर देना। कई बार जब आपको ये सिनोनियम न मिले ना तो आप इसकी जगह स्पॉइल, बर्बाद भी लिख सकते हो, रूइन भी लिख सकते हो, बट पहला इसका मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, दूर करना। ठीक है ये। अब उसके बाद देखते हैं असिमिलेट। असिमिलेट होता है किस चीज में, शामिल होना। असिमिलेट का मतलब होता है शामिल होना। नर्चर होता है न्यूरिश करना, पालना, न्यूरिश। उसके बाद इरेडिकेट होता है अभी रिमूव करना, इरेडिकेट ये रहा, इरेडिकेट, रिमूव, अबॉलिश, डिमोलिश, डिसअपियर, वेनिश, हटाना। उस पर डिटेस्ट होता है गुस्सा, नफरत, हेट, एंगर। यहां लिख रही हूं मैं इसके कुछ मीनिंग, लोथ या फिर रैथ, गुस्सा। अब हमें बताना है कि इसका अबॉलिश का, दैट इज ऑप्शन बी, इरेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, to the Arab who are not in the cities, who live in the desert through the air shifting from one oasis to another। अब oasis होता है नदी के किनारे रेत, कि वो जो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाता है। oasis होता है सैंड बैंक, सैंड बैंक मीन्स रेत का किनारा, रेत जो है एक किनारे से दूसरे पर जाना। जो अरब है कहाँ थे, सिटीज में नहीं थे, डेजर्ट, रेगिस्तान में रहते थे सारा साल। वो शिफ्टिंग करते थे वन ऑसिस टू अनदर, कि एक रेत बैंक से दूसरे बैंक की तरफ। रेत बैंक क्या होता है, सैंड बैंक या फिर रेत का किनारा, मतलब नदी के किनारे जो रेत होती है वो सैंड बैंक, एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट करते थे, ऑप्शन ए। अब स्प्रिंग क्या होता है, मौसम, और जो माउंड और ड्यून होती है वो होती है स्मॉल हिल ऑफ सैंड, रेत की छोटी सी पहाड़ी, स्मॉल हिल ऑफ सैंड। लेकिन उन्होंने क्या है, एक किनारे से दूसरे पे शिफ्ट किया, वन सैंड बैक टू अनदर, वन ऑसिस टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन,
द वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड, यहाँ पे ई नहीं होगा, फैक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी, वेरियस होता है अलग अलग, बहुत सारे, डिफरेंट। आप देखो सिंगुलर, सिंगुलर होता है क्या, लॉनली, अकेला, अलोन, या फिर सॉलिटरी। उसके बाद वैल्यूएबल, जिसका कुछ मूल्य हो, वर्थ। उसके बाद सिमिलर, सिमिलर होता है सेम, सेवरल होता है डिफरेंट। Hence the correct option is option A, several means different. So today we are done with our 2019 second synonyms and antonym. On the next video we'll do 2018, sorry 18 का second. Till then, bye bye, take care.